मौलाना मुहम्मदिन व आले मुहम्मद अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु सदक़ल्लाहु मौलानल अलीयुल अज़ीम। दुरूद पाक पढ़ें। मुअज़्ज़ज़ो मुहतशम सादाते कराम उलमाए कराम कुर्रा हज़रात सनाख़ाने मुस्तफ़ा और दूर दराज से कुर्ब व जवार से आए हुए आशिक़ाने मुस्तफ़ा मुहिबाने अहले बैत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम आज के पुरफ़ितन दौर में, मुश्किल तरीन दौर में, फ़िरका वारियत के माहौल में, तकफ़ीरियत के दौर में, खारजियत और नासबियत के दौर में हम ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद सुनने सुनाने के लिए जमा हुए। अल्लाह ताला हम सब का आना जाना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और आज के इस महफ़िल पाक का जो एहतमाम किया गया है, इसका जो मकसूद है वो दुख्तर सैयद मोहम्मद शाह उनके लिए इसाले सवाब है। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। वक्त के दामन में चूँकि ज़्यादा गुंजाइश नहीं है और मैं भी इतनी दूर से ट्रैवल करके आया हूँ, आप लोगों का मेहमान भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैं आपको सुनाने के लिए आया हूँ, अगर आप वो तवज्जो के साथ, इन्हिमाक के साथ, गौर के साथ मेरी गुजारिशात सुन लेंगे तो मेरे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और फिर मैं आप लोगों का मेहमान भी हूँ, तो मेहमान समझ के मेरी बात सुन लें। असर करे न करे सुन तो ले मेरी फरियाद, नहीं है दाद का तालिब ये बंदाए आजाद। और अंदाजे बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। और कहता हूं वही बात समझता हूं जिसे हक, नेयाबुल्लाह मस्जिद हूं न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे हैं बेगाने बिना खुश, मैं जहरे हलाहिल को कभी कह न सका कंद। मुश्किल है कि बंदा हक बीनो हक अंदेश, खशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद। बदकिस्मती से अलमिया इस उम्मत का, इस कौम का, कि हमने हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहले बैत अतहार को शिया सुन्नी में तकसीम कर दिया। कोई अहले बैत का जिक्र करे फतवे आ जाते और राफदी हो गए, शिया हो गए। यानी हजूर की आल को, औलाद को, आका अलैहिस्सलाम के हसब को, नसब को हमने मसलक में तकसीम कर दिया। हालांकि हजूर की अहले बैत की मोहब्बत के सिवा अहले बैत से मुंह मोड़ के, तअल्लुक तोड़ के इंसान साहिब ईमान ही नहीं हो सकता। ये मैं जनमन बात बता रहा हूं आपको। सारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही देते रहे, सारी जिंदगी मोहम्मद और रसूलुल्लाह की सदाएं लगाते रहे, सारी जिंदगी नमाजें पढ़ते रहे, रोजे रखते रहे, हज और उम्रे करते रहे, सदका खैरात करते रहे। अगर इधर अहले बैत की हुब नहीं, तज़ीम नहीं, तौकीर नहीं, अदब नहीं, एहतराम नहीं, हजूर के खानदान का हया नहीं, तो सारे अमाल मुंह पे मार दिए जाएंगे। हर अमल नफामंद ही तब बनता है जब उनमें मोहब्बत अहले बैत दाखिल होती है। मैं हाथ जोड़ के दुनिया को ये पैगाम दे रहा हूं, ये मैसेज दे रहा हूं, खुदा के लिए अहले बैत को मसलक में तकसीम ना करो। मैं अहले सुन्नत को बिलखसूस एक पैगाम देना चाहता हूं, एक मैसेज देना चाहता हूं। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, जवानों, अगर अहले बैत की हुब की वजह से, मोहब्बत की वजह से, जिक्र अहले बैत की कसरत की वजह से अगर बंदा हो जाता है शिया, तो फिर मुझे कोई एक इमाम सुन्नी तो दिखा दो। वो कोई इमाम बना इस घर से बना, कोई फकीह बना इस घर से बना, कोई मुफ्ती बना इस घर से बना, कोई वली बना इस घर से, कोई सूफी बना इस घर से, कोई मुजद्दिद बना इस घर से, कोई मुहद्दिस बना इस घर से। सदाकत मिली इस घर से, अदालत मिली इस घर से,
ताकत मिली इस घर से, कुव्वत मिली इस घर से, फसाहत मिली इस घर से, बलागत मिली इस घर से, नफासत मिली इस घर से, तहारत मिली इस घर से, हदायत मिली इस घर से, वलायत मिली इस घर से, इबादत मिली इस घर से, खिलाफत मिली इस घर से, नबूवत मिली इस घर से, रिसालत मिली इस घर से, इमामत मिली इस घर से, हुस्न मिले इस घर से, सुखन मिले इस घर से, किरदार मिला इस घर से, गुफ्तार मिली इस घर से, अखलाक मिले इस घर से, बेदारी मिली इस घर से, यकजा मिली इस घर से, शऊर मिले इस घर से, दस्तूर मिले इस घर से, कानून मिले इस घर से, फनून मिले इस घर से, नमाज मिली इस घर से, रोजा मिला इस घर से, हज मिले इस घर से, उम्रे मिले इस घर से, दीन मिला इस घर से, कुरान मिला इस घर से, अजान मिली इस घर से, ईमान मिला इस घर से, इस्लाम मिला इस घर से। अल्लाह की इज्जत की कसम, वो खुदा भी मिला तो पाक ज़हरा के घर से, वो सारा कुछ तो इस घर से मिला। तो इस घर से मुंह मोड़ के, इस घर से पलक तोड़ के बचता क्या है? हर सहाबी रसूल इस घर का मंगता था, इस घर का नौकर था, इस घर का भिखारी था। बड़े बड़े वली, गौस, कुतुब, अब्दाल इस घर से आके खैरात मांगते थे। तो इनको शिया सुन्नी में तकसीम करते हो। मैं हनफियों से एक बात करता हूं, आपके सामने सुन्नी खड़ा है। हनफी स्कूल ऑफ थॉट के क्रिएटर और बानी कौन है? इमाम अबू हनीफा। वो हनफी स्कूल ऑफ थॉट के बानी है। उन्हें कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा, फिक्र के इमाम आजम माना जाता है अहले सुन्नत में। पता क्या फरमाते? वो कहते लौलम सनतान हालाका नुमान। वो कहते 2 साल जो मैंने हजूर के शहजादों की नौकरी की है, ये इमाम अबू हनीफा की बात कर रहा हूं यार। 2 साल जो हजूर के शहजादों के मैंने लोटे भरे, जो मसल्ले बिछाए, जो इनके सहन में झाड़ू लगाए, इमाम बाकर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, जो इस घर की नौकरी की है, चाकरी की है, अगर 2 साल मुझे मुयस्सर ना होते तो अबू हनीफा ही हलाक हो गया। मैं अब आपसे सवाल करता हूं कि क्या फिर इमाम अबू हनीफा सुन्नी रहे कि वो भी राफजी हो गए? बल्कि जब उनसे उनकी उम्र के बारे में सवाल किया जाता तो कहा करते थे 2 साल। कहते थे उम्र ही उनको कंसीडर करता हूं जो हजूर की अहले बैत की नौकरी में गुजरी है। तो फिर मुझे एक बात करने दीजिए कि जिस दहलीज पे सर झुकाने वाले, जिस घर में आके झाड़ू देने वाले, और जिनके मुसल्ले बिछाने वाले, जिनके लोटे भरने वाले फिक्र के इमाम बन जाएं, अगर नौकरों की ये अजमत है तो मालिकों की अजमत का क्या आलम होगा? इसका मतलब है ये जो हनफी खुद को कहे ना, उसको अगर अहले बैत तार के जिक्र से कोई प्रॉब्लम हो तो हनफी भी नहीं। इमाम शाफी की सुन ले, अहले सुन्नत के चोटी के फकीह हैं। सऊदी अरब जाएं, जाके इमाम शाफी का नाम ले, बड़े बड़े मुफ्तियान इमाम शाफी अहले सुन्नत के इमाम माने जाते हैं। वो कहते हैं या अहले बैत रसूलुल्लाह हुब्बुकुम फर्ज़ मिनल्लाह फिल कुरान अनज़लहु कफ़ाकुम मिन नज़ीमिल क़द्र अन्नकुम मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलात लहु। इमाम शाफी कहते हैं हुजूर की अहले बैत, अल्लाह ने आपकी मुवद्दत को कुरान में फर्ज कर दिया है, कंपल्सरी कर दिया है, लाजमी कर दिया है, हतमी कर दिया है। आपकी अजमत के लिए इतना काफी है, आपकी रिफत के लिए इतना काफी है। अगर कोई नमाज पढ़े, आप पर दुरूद ना पड़े, अल्लाह उठा के नमाज उसके मुंह पे मार देता है। जब आपने ये जुमले इरशाद फरमाए तो जो मुफ्त से मुफ्ती थे ना, उन्होंने अपनी फतवों की मशीनों का मुंह इमाम शाफी की तरफ फेर दिया और फतवे जड़ने शुरू कर दिए। लो जी, शाफी भी हिल गया, माज़अल्लाह गुमराह हो गया, शिया हो गया, राफदी हो गया। आपने फिर जवाब दिया, इमाम इब्ने हजर मक्की की सवाए मुर का उठाओ, सफा नंबर 53, बेरूत लबनान का उसका खाना काबा के इमाम रह चुके हैं, अहले सुन्नत के सर का ताज। आपने फिर जवाब दिया, इन काना रिफ्तन हुब्बु अहले बैत मुहम्मदिन फल यशद सकलान इन्नी ला। आपने कहा लोगों, अगर अली की मोहब्बत से, पाक ज़हरा की तज़ीम से, हजूर की आल औलाद हसब नसब की इज्जत से, तज़ीम से, मवद्दत से अगर इंसान हो जाता है राफदी और शिया,
तो दोनों जहां सुन ले, जिन्नो इंस, किसी मां ने शाफी से बड़ा राफजी पैदा ही नहीं किया। अब मैं आपसे सवाल करता हूं कि जो शवाफे हैं, यानी जो इमाम शाफी के मुकल्लद है, अहले सुन्नत, अब उनको अगर जिक्र अहले बैत से प्रॉब्लम हो तो वो तो फिर शवाफे भी ना रहे। तीसरी सबसे बड़ी फिका अहले सुन्नत में हम्बली, इमाम अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल जो हमारी अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और मुस्लिम है ना, कहते कुरान के बाद बुखारी का दर्जा है। बड़ी खास बात समझा रहा हूं, इनको कहते हैं शेखैन, यानी इमाम बुखारी को और मुस्लिम को शेखैन। और ये शेखैन के जो शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हम्बल। और इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो अली अलैहिस्सलाम की फजीलत में, अफजलियत में चौथे नंबर वाले नहीं थे, बल्कि वो कहते थे अली का पहला नंबर। अब मुझे बताएं, वो सुन्नी रहे कि वो भी राफजी हो गए? दाता गंजबख्श अली हजवेरी तो सुन्नी है ना। वो लिखते हैं दुनिया में वली वो बनता है जिसकी वलायत की एप्लीकेशन पे मुहर मौला अली की लगती है। यार ये शहनशाह अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी तो सुन्नी है ना यार। पढ़े वो क्या कहते थे? कहते शास्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी बलास्त हुसैन। लो जी गाली रुक गई। वो कहते सारा दीन ही अली का लाल हुसैन है। वो कहते दीन की बुनियाद हुसैन, दीन को पनाह देने वाले हुसैन है। यारो फिर वो तो सुन्नी रहे ना। इकबाल के जब तक हम शेर ना पढ़े, कोई बरेलवी हो, रिजवी हो, अतारी हो, कोई भी हो, देवबंद हो, अल हदीस हो, जब तक इकबाल के शेर ना पढ़े हमारी तकरीरें पूरी नहीं होती। तो ये शेर क्यों नजर नहीं आता? इकबाल लिखता है, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार बूतराबी है। इसका मतलब है हर अहले सुन्नत का इमाम, फकीह, मुहद्दिस, मुजद्दिद, वली, गौस, कुतब अहले बैत की अजमत के डंके बजाता रहा। बंदा साहिब ईमान ही तब होता है अहले बैत के जिक्र से जिसे मरोड़ ना उठे, बल्कि उसके चेहरे पे रौनक आए, खुशी आए, मुसर्रत आए। इसलिए मैं तो पूरी दुनिया में जो तबलीग कर रहा हूं, लोगों को कुरान की तरफ बुलाता हूं, मुस्तफा के फरमान की तरफ बुलाता हूं। आज भी मैंने कुरान और अहले सुन्नत की हमारी जो उम्महातुल कुतब है, पूरी सियासत, उनसे एक बड़ा खास नुक्ता आपको समझा के आपसे इजाजत लेनी है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि मैं चूंकि मेहमान भी हूं तो आप मेरी बात सुनेंगे। अब सर से पांव तक सरापा अदब बन जाएं। किसी बंदे को कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो, मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे, मेरे जाने के बाद चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपोगंडा ना करे, वो मुझे मिले, मैं जो कुछ सुनाऊंगा दिखा के जाऊंगा। कोई मजमे में सवाल करे, मैं मनाने नहीं आया, खुदा और मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आया। और ये हर नबी की सुन्नत है, हर नबी का ऐलान है, वमा अलैना इल्लल बलाग। कुरान पढ़े, हमारा काम है पहुंचाना, मनाना नहीं। मैं भी मनाने नहीं आया, पहुंचाने आया। कुरान मजीद फुरकान हमीद की बड़ी मरूफ आयत मुबारक मौजू मेरा शुरू हो गया। तवज्जो मेरी तरफ, जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इसमें अल्लाह ने फरमाया, लोगो ये जो मेरा रसूल है ना मुस्तफा, ये जो कुछ तुम्हें दे उसे पकड़ लो। जरा मेरा साथ देना, मेरा मिजाज थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मैं अवामी खिताब कर रहा हूं, कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा। आपने तवज्जो जरा मेरी तरफ रखनी है। जो मेरा रसूल तुम्हें दे उसे पकड़ लो, ले नहीं लो, पकड़ लो। फाखुजूहु, पकड़ लो। क्या कर लो? पकड़ लो। वमा नहाकुम अन्हु फंतहु, और जिससे मना करे रोके, उससे मना हो जाओ, रुक जाओ। ठीक बात है। इसका मतलब है आज तक जो कुछ भी हमने पकड़ा हुआ है, ये प्यारे मुस्तफा ने दिया है। आज नमाज पकड़ी हुई है हमने, किसने दी है? बोले यार, हजूर ने नमाज दी, पकड़ ली। हजूर ने कुरान दिया, पकड़ ली। हजूर ने हज और उम्रे दिए, पकड़ लिए। हजूर ने अखलाक संवारे, पकड़ लिए। हजूर ने तहजीब दी, पकड़ ली। सकाफत दी, पकड़ ली। यानी जो कुछ मुस्तफा देते गए, अहले ईमान पकड़ते गए। मैं अब समरी देने लगा हूं, ज्यादा वक्त नहीं। कूजे में समंदर को बंद करने लगा हूं। T20 भी नहीं, सुपर ओवर देने लगा।
अब पता करते हैं कि वो कौन सी खास चीज थी जो हजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसको पकड़ लो, फाखुजूहू पे मैं खिताब करूंगा, पकड़ लो पे। वो कौन सी चीज थी? हमारी अहले सुन्नत की सही मुस्लिम चोटी की किताब है, उसमें ये हदीस मौजूद है, तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। जामे तिरमिज़ी उसमें हदीस मौजूद है, इब्ने माजा हदीस मौजूद है, अबू दाऊद में, मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस मौजूद है, इब्ने हब्बान ने, कस्तलानी ने, अस्कलानी ने, सियूती ने, बेहकी ने, तबरानी ने, काजी याद ने, इब्ने हजर मक्की ने, अलामा आलूसी ने, फखरुद्दीन राजी ने, काजी सनाउल्लाह पानीपती ने, मौलाना मदूदी ने। शायद ही कोई हदीस की किताब हो जिसमें यह हदीस ना हो। और हदीस से सही, हदीस से सही, ज़ईफ भी नहीं। कोई माई का लाल आज तक इस हदीस को ज़ईफ नहीं कह सका। आला दर्जे की हदीस। मैंने यूट्यूब के ऊपर मेरा लेक्चर है, मैंने 350 तुरक बयान किए इस एक हदीस के। हदीस से मुतवातिरा भी है, हदीस से मशहूरा भी है, यानी 350 तुरक के साथ ये सिंगल हदीस को मैंने बयान किया हुआ। आला दर्जे की हदीस, हदीस से सही। आल हदीस भी मानते, देवबंद भी मानते, शिया भी मानते, सुन्नी भी मानते, बरेलवी भी मानते, रिजवी भी मानते, अतारी भी मानते, सारी दुनिया मानती। आला दर्जे की हदीस। अब आओ मेरी तरफ। आखिरी हज मेरे आका ने किया, सारी जिंदगी भर की कमाई नजरों के सामने, 1.25 लाख राउंड अबाउट कंपेनियन, सारे सहाबा नजरों के सामने, हजरत अबू बकर से लेके हजरत बिलाल तक सारे नजरों के सामने मेरे आका ने खुतबा दिया। आखिरी खुतबा, द लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। आखिरी खुतबा मेरे आका ने फरमाया, लोगों जिस काम के लिए मैं आया था वो काम मैंने पूरा कर दिया, मुकम्मल कर दिया। तुम लात बनात की पूजा करते थे, मैंने तुम्हें खुदा की तौहीद का तसव्वुर दे दिया। मां को जाके तुम मंडियों में बेच देते थे, मैंने मां के कदमों के नीचे जन्नत रख दिया। बेटी को पैदा होते ही तुम दफन करते थे, बेटी को तुम्हारे लिए मैंने रहमत कर दिया। शराब पीते थे, शराब को मैंने बैन कर दिया। काबे का बरहना होके तुम तवाफ करते थे, काबे को मैंने इबादत गाह कर दिया है। जरा जरा सी बात पे एक दूसरे की गर्दनें काटते थे, मैंने तुमको भाई भाई कर दिया है। गरीब को, कमजोर को, मिस्कीन को, यतीम को तुम दबा के रखते थे, मैंने गरीब को अमीर के साथ खड़ा कर दिया है। एक ही सह में खड़े हो गए महमूद अय्याज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। बंदा और साहबो मोहताजो गनी एक हुए, तेरी सरकार में पहुंचे तो सभी एक हुए। मैं तुम्हें संवार के, तुम्हें निखार के, तुम्हें ईमान दे के, तुम्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत के रास्ते पे डाल के, तुम्हें अशरफुल मखलूकात होने का एहसास दिला के, तुम्हारे ज़हर को संवार के, तुम्हारे बातन को संवार के, तुम्हें इंसान बना के, तुम्हें तौहीद दे के, अब मैं जा रहा हूं। जागो जरा यार, अब मैं, क्योंकि जो मिशन मैं लेके आया था, मिशन मैंने पूरा कर दिया। अल्लाह की तौहीद का परचम मैंने दुनिया में नस्ब कर दिया। अब मैं अपनी ड्यूटी अदा करके मैं जा रहा हूं। 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। और जागो यार, कितनी चीजें? किधर गए हैं वो यार लोग? कहते हैं हुजूर एवं ही अल्लाह दे आसरे छड़ के टुर गए, एवं ही उम्मत नू। और भाइया एवं ते स्कूल का हेडमास्टर नहीं जाता, उसका भी नाइब होता है यार। एवं ते मस्जिद का इमाम नहीं जाता, उसका भी नाइब इमाम होता है यार। एवं नहीं गए, आ तुझे बताऊं, हादी और महदी दे कर गए हैं। मेरे आका ने फरमाया मैं जा रहा हूं, 2 चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं। फाखुजूहू पे तवज्जो रखिएगा। कितनी? या युहन्नास इन्नी का तरक्त फीकुम मा इन अखज़तुम बिही लन तदिल्लू किताब अल्लाह व इतराती अहल बैती व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम अमरैन व फी रिवायतिन इन्नी तारिकुन फीकुम
खलीफतेन। मेरे आका ने फरमाया लोगों मैं जा रहा हूं। ये खिताब किन से हो रहा है? मैं और आप थे उधर, और सामने कौन थे? अल्लाह सलामत रखे, सहाबा इकराम, हजूर के सहाबा, मजमा सहाबा का यार। मैं और आप थोड़े उधर थे, हजूर के सहाबा थे। खतीब मोहम्मद मुस्तफा और मजमा हजूर के सहाबा। हजूर अपने सहाबा से खिताब फरमा रहे, मेरे सहाबियों मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं। मेरे जाने के बाद उनको पकड़ना है। फाखुजूहु मा इन अखज़तुम, अगर उनको पकड़ोगे मेरे जाने के बाद वो दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, अगर उनको पकड़ लोगे लन तदिल्लु बादी, तो फिर तुम मेरे बाद गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह का कुरान है और दूसरी मेरी अहले बैत है। अब मैं एक सवाल करता हूं, ना लड़ाई ना झगड़ा। हजूर फरमा रहे हैं ये दो चीजें मेरे जाने के बाद तुमने पकड़नी है। या रसूलल्लाह पकड़ेंगे तो मिलेगा क्या? फरमाया लन तदिल्लु बादी, अगर मेरे जाने के बाद दोनों को पकड़ोगे तो तुम गुमराह नहीं हो सकते। किन को कह रहे हैं हजूर? सहाबा को। हजूर की उम्मत में सहाबा इकराम जो है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, उनका बड़ा बुलंद स्टेटस है। सहाबा इकराम का बड़ा बुलंद मुकाम है यार, जिन्होंने हजूर के दीन के लिए तन मन धन लुटा दिया, जो मरते दम तक हजूर के वफादार रहे। ऐसे सहाबा जहां कदम रखें उनके कदमों की खाक भी हमारी आंखों का सुरमा है। सहाबा का इतना मुकाम, इतना बुलंद स्टेटस है। तो फिर मैं एक जुमला कहने लगा हूं, हजूर की हदीस के मुताबिक हजूर ने फरमाया मेरे सहाबियों मैं जा रहा हूं, दो चीजें तुम्हें दे के जा रहा हूं, दोनों को पकड़ना है, अगर पकड़ लोगे तो गुमराह नहीं होगे। इसका मतलब है जब तक सहाबी भी, हो सकता है परसों समझ आए, जब तक सहाबा भी, हजरत जी जब तक सहाबा भी अहले बैत का दामन ना पकड़े और उनको हिदायत नहीं मिलती, अहले गहरे की क्या औकात है। पता चला अगर कोई अहले बैत से मुंह मोड़ ले, अहले बैत से तल्लक तोड़ ले, अहले बैत की दहलीज पे ना आए, अहले बैत के आस्थाने पे ना आए, अहले बैत के दवारे पे ना आए, मुंह मोड़ ले, ऐसा बंदा हाजी तो हो सकता है, नमाजी तो हो सकता है, साइम भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। हजूर के फरमान के मुताबिक जो अहले बैत का दामन छोड़ दे वो हिदायत ही याफ्ता नहीं हो सकता। हिदायत को जोड़ दिया मेरे आका ने अहले बैत के साथ, हिदायत को कंपल्सरी कर दिया, हिदायत को मोहताज कर दिया मेरे आका ने अहले बैत के दामन के साथ। पता चला हिदायत याफ्ता वो है जो दरे अहले बैत पे आके सर झुकाता है। लो जी एक बड़ी खास बात है, दो चीजें हजूर ने दी ना, कुरान और अहले बैत। ये देखने में दो हैं, हकीकत में एक ही है। यानी कुरान है थ्योरी, बस एक ही काफी है फिलहाल। कुरान क्या है? थ्योरी, और लिखा हुआ यार। और जो कुरान का प्रैक्टिकल है ना वो मुस्तफा की अहले बैत है। फर्ज करें कुरान ने थ्योरी दी, थ्योरी पास की कुरान ने कि शहीद जिंदा है। अब कुरान से आप पूछें भाई ए कुरान बता शहीद कैसे जिंदा है, कुरान बता क्या कहता है? कहता है तुम समझ ही नहीं सकते, तुम्हें शऊर ही नहीं। यारो कुरान दे रहा हूं, कहते है जिंदा लेकिन तुम नहीं समझ सकते, तुम्हें शऊर ही नहीं, बस जिंदा है। वो थ्योरी ऐसे ही होती है। मेरे आका के लखते जिगर मौला हुसैन ने सर कटवा के नेदे पे चढ़ा के कुरान सुना के प्रैक्टिकल करके दिखा दिया, बता दिया कि शहीद ऐसे जिंदा। इसका मतलब है कुरान है साकित, अहले बैत है नातिक। और किसी ने चलता फिरता कुरान देखना हो ना तो मुस्तफा की अहले बैत को देख ले। इसलिए हजूर ने फरमाया कुरान और अहले बैत, कुरान और इन दोनों को थामना है। क्या करना है? अब मैं एक बात करने लगा हूं बड़ी खास। कोई सब आप इधर आए,
ये तवज्जो जरा मेरे तरफ रखिएगा, अल्लाह की सुन्नत है मिसाल के जरिए बात समझाना। ये एक हाथ में ये गिलास पकड़े ना, अच्छा जी, ये दूसरे हाथ में ये मोबाइल पकड़ना, ऐसे दिखाएं। ये हजरत साहब ने दोनों हाथों में एक मोबाइल पकड़ा है, एक में गिलास पकड़ा है। अब मैं तीसरी चीज देता हूं इनको, रुमाल। मैं कहता हूं ये भी पकड़ लो, पकड़ ली इन्होंने, यानी एक हाथ में मोबाइल भी आ गया, रुमाल भी, एक में पानी का गिलास आ गया। ये दो पकड़ ली, मैंने रुमाल वापस ले लिया। इन्हें कहता हूं मोबाइल भी नहीं छोड़ना, पानी का गिलास भी नहीं छोड़ना, साथ ही साथ से ये स्पीकर का डब्बा भी उठा ले। उठा लेंगे? बोले क्यों? कहेंगे वो बड़ा है, वो बड़ा है, वजनी है, भारी है। तो छोटा था तो ये तो पकड़ लिया, एडजस्ट हो गया। वो है भारी और वजनी, तो वो कैसे उठाऊंगा? अगर उनको उठाना है तो दोनों में से किसी एक को छोड़ना पड़ेगा। रख दे इधर, इस मिसाल को इधर ही फेंक दे, खासा दी गल आम आगे। हजूर ने जो दो चीजें दी हैं सहाबा को, दोनों को पकड़ना है, दोनों को, कुरान और अहले बैत। अब उन्होंने पकड़ लिया कुरान और अहले बैत को। अब किसी को शौक होना, यार दो के साथ साथ मैं तीसरी भी पकड़ लूं, तो तीसरी वो तब एडजस्ट कर सकता था अगर ये दोनों छोटी होती। यारो छोटी होती तो एडजस्ट हो जाती। अब ये कैसी हैं? ये मेरी क्या औकात है? हजूर फरमा रही है क्या है? वो सुने जरा, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्सकलैन। ओए होए, हजरत मेरे आका ने फरमाया ये दोनों सकलैन है, पूरी कायनात से भारी है, वजनी है। इन दो को पकड़ोगे तो तीसरी को पकड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। किसी को बड़ा शौक है ना हजरत जी तीसरी को पकड़ने का, तो तीसरी को पकड़ने की एक ही सूरत है, या कुरान को छोड़ना पड़ेगा या अहले बैत को छोड़ना पड़ेगा। अगर कुरान छोड़ेगा फिर भी मुनकर, अहले बैत को छोड़ेगा फिर भी मुनकर। अब बाप किधर जाएगा? दो को छोड़ेगा तो पीछे बचता ही कुछ नहीं। अब अगला नुक्ता बड़ा खास है। हुजूर ने फरमाया ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं। नहीं आता फर्रा का हत्ता यारिदा अलैयल हौद। यार हुजूर का फरमान दे रहा हूं, कुरान और मेरी अहले बैत जुड़े हैं। हुजूर ने फरमाया जुड़े रहेंगे, हौजे कौसर पे भी जुड़े हुए आए। इसका मतलब है हुजूर किन को जोड़ रहे हैं? कुरान और सहाबा किराम को। बोलो अहले बैत को। यार सहाबा किराम हमारे सर का ताज है। मैं बात आपको हदीसे मुस्तफा समझा रहा हूं। मेरे आका फरमा रहे कुरान और मेरी अहले बैत। जब पूरी अहले बैत की बात की, यानी हुक्म मुतलक रखा, एब्सोल्यूट, तो सब की। अगर किसी में से एक का नाम लेके करना चाहिए ना, किसी को खास करना चाहा यार, तो फिर क्या कहा? फरमाया अली माल कुरान वल कुरान माली ला यफ्तरिकानी हत्ता यारिदा अलैयल हौद। जब एब्सोल्यूट हुक्म दिया तो सारी आल को शामिल किया। मेरी सारी आल कुरान के साथ जुड़ी हुई है। किसी का नाम लेना पड़ा तो कहा अली कुरान के साथ, कुरान अली के साथ। ये जुड़े हुए हौजे कौसर पे आएंगे। अब मैं मसला ही आसान कर देता हूं। किसी सबसे छोटा बच्चा वो मां की गोद से ले आओ, मैं उसे कुरान दूं, बेटा ये पकड़ कुरान, और साथ दे दूं उसको अंग्रेजी की किताब या साइंस की किताब। यार तुम बेटा ये लो, ये साइंस की अंग्रेजी की जो किताब है ना, कुरान के साथ जोड़ दो। छोटा सा बच्चा भी नहीं जोड़ेगा। कहेगा हज़रत साहब मैं नहीं जोड़ूंगा। बेटा क्यों नहीं जोड़ोगे? वो कहेगा कि कुरान है पाक। हाय हाय, वो बायोलॉजी है नापाक। तो अगर मैंने नापाक को पाक के साथ जोड़ दिया तो हजरत साहब की तरफ से फतवा आ जाएगा, न जाने कौन मार दे काफिर कह के। शहर का शहरी मुसलमान बना फिरता है। वो कहेगा ना भाई, कुरान के साथ अगर मैं उसे 2 कुरान दूं, बेटा दोनों को जोड़ दे।
या 4-5 दूं? एक कुरान नीचे रख, ऊपर 2 3 4 5 6 रख दे, वो रख देगा? कोई फतवा आएगा जी? यानी सारे कुरान है। एक जुमला ना कह दूं फिर? इसका मतलब है कि कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। हाय हाय, जो कुरान, हजरत कुरान के साथ वही जुड़ेगा जो कुरान जैसा हो। ए कुरान बता तो सही कि तू कैसा है, ताकि दुनिया को पता तो चल जाए कौन कुरान जैसा है। अब कुरान से पूछते हैं ना कुरान कैसा है। जब हमें पता चल गया कि कुरान कैसा है तो यह भी समझ आ जाएगी फिर कौन कुरान जैसा है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पाक होता है, बोले। जब बंद करके रख देते हैं माज़अल्लाह तो फिर पाक नहीं रहता। हज़रत साहब कह रहे हैं फिर भी पाक है, यानी कुरान दायमी पाक है। चलो मुश्किल लफ्ज है, पक्का ही पाक, परमानेंट पाक। कुरान है परमानेंट पाक। कुरान शिया ने उठाया हो फिर भी पाक, सुन्नी ने उठाया हो फिर भी पाक, ईसाई ने, हिंदू ने, सिख ने, कुरान पाक। कुरान मस्जिद में भी पाक, इमाम बारगाह में भी पाक, मंदिर में भी पाक, चर्च में भी पाक, गुरुद्वारे में भी पाक। कुरान है परमानेंट पाक। जागो यार, कुरान एक लम्हा के लिए भी माज़अल्लाह कभी ना पाक नहीं होता, पक्का पाक। हजरत जी और लड़ाई ना कर, गोलियां ना चला, बम धमाके ना कर। हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चा है दलील लेके आओ, एविडेंस लेके आओ, बुरहान लेके आओ। बता कि 14 को छोड़ के कोई 15वां दिखा जो परमानेंट पाक हो। ओए होए, कुरान भी परमानेंट पाक, ये 14 भी परमानेंट पाक। मैं रवायत देता हूं, किसी अलामा साहब की बेटी हो, किसी मुफ्ती साहब की बेटी हो, किसी वली गौस कुतुब की बेटी हो, किसी सहाबी की बेटी हो, बड़ी सी बड़ी शख्सियत की बेटी हो, जब वो मखसूस अय्याम में होती है अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकती। अल्लाह के घर में दाखिल होने की शर्त है तहारत। नमाज नहीं पढ़ सकती, शर्त है तहारत। कुरान नहीं पकड़ सकती, कुरान को पकड़ने की शर्त है तहारत। वो यारो शरीयत मुस्तफ़ा दे रहा हूं मैं, किसी के बाप की विरासत है शरीयत मुस्तफ़ा, शरीयत दे रहा हूं। लो जी, इन्नी की औकात है मेरी, हजरत जी ते तेरी ते तेरे वड्डियां दी। इमाम जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के सरकताज, उनकी किताब है जामे सगीर, जिल्द नंबर 2 है, सफा नंबर 73, बेरूत लबनान का नुस्खा। आप पता करते हैं ना, जो कहते हैं सारे इको जे, सारे इको जे, पता करते हैं। हजरत 15 रमजान का मुबारक दिन है, पाक सैयदा मुसल्ला नमाज पे तशरीफ फरमा है। मौला हसन अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त आया, और ना नमाज छूटी है ना रोजा टूटा है। हत्ता ला तफूतुहा सलातुन व कज़ालिका सुम्मियत ज़हरा, जिसकी जिंदगी की कोई एक नमाज भी कज़ा ना हो उसे बतूल ज़हरा कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये परमानेंट पाक है। बोलो यार, एक लम्हा के लिए भी माज़अल्लाह नापाक होता ही नहीं। अल्लाह ने नजासत को इनसे रखा ही दूर है, इनको नजासत से दूर नहीं किया। ये अपने मुकाम पे हैं, नजासत इनके करीब नहीं आने दी। नहीं समझे? वो कुरान का फैसला यार, मैं कह रहा हूं कुरान का फैसला, तो इसका मतलब ये परमानेंट पाक है। चलो किसी की आप भी तसल्ली ना हुई हो, वो कहे नहीं जी नहीं, 5 तन पाक नहीं कहना चाहिए, ये शिया की टर्म है। हालांकि हमारी पूरी सियासत बड़ी पड़ी है 5 तन पाक से। वो कुरान और हदीस के सैकड़ों बार फजर हो जाएगी, मैं अभी ये मौजू शुरू कर दूं तो 5 तन पाक के वाले से। चलो फिर भी अगर कोई कहे नहीं जी सब तन पाक, सारे इको जे, सारे एक कैटेगरी में, सारे एक दर्जा में, उनसे लड़ाई नहीं।
झगड़ा नहीं। तो कहते हैं नहीं सारे इको जे। उनसे एक सवाल करना है, मुफ्ती जी तेरी बीवी के यहाँ, तेरी बहू के यहाँ, तेरी बहन के यहाँ, तेरी बेटी के यहाँ विलादत होने वाली हो, विलादत का वक्त करीब आ जाए, तू एम्बुलेंस वाले को कॉल करे, टैक्सी ड्राइवर को कॉल करे, बहन को, बीवी को, बेटी को, बहू को गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फैजाने मदीना ले चल। आप परेशान हो गए। वो ड्राइवर कहेगा हजरत जी तुम्हारी मत नहीं मारी गई। वो क्यों भाई ले चल? कहेगा तुम्हारी मत नहीं मारी गई, अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे ने। क्यों? वो क्यों नहीं होते? शरीयत कहती इसलिए नहीं होते, जो पैदा होने वाला वो नापाक होता है, पैदा करने वाली नापाक, जगह नापाक, बिस्तर नापाक, जब तक नफास से निकल ना जाए। ठीक कह रहा हूं। ला इन्हीं को तो औकात है जो अहले बैत के दुश्मन है। आ तुझे बताऊं 13 रजब का दिन है, अल्लाह की एक पाक बंदी अल्लाह के घर का तवाफ कर रही है। ज़हूर का वक्त आया, अहले सुन्नत की 70 किताबें मैंने ऐसे खोल खोल के दिखाई हुई, यूट्यूब के ऊपर मेरा पूरा लेक्चर पड़ा हुआ है। ज़हूर का वक्त आया, अपने घर जाने लगी, आवाज आई फातिमा बिनते असद अपने घर नहीं मेरे घर के अंदर आ। मौला तेरा घर नबियों की इबादत का, नबियों की सजदा का, पाक साफ ताहिर मुताहिर, तेरे अनवारो तजलियात का परताओ इधर। जवाब आया फातिमा यही तो दुनिया को समझाना चाहता हूं, यही तो अकल के अंधों को दिखाना चाहता हूं। वो जो आने वाला है बाई बर्थ पाक है, जो पैदा करने वाली है वो परमानेंट पाक है। जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक है। लो जी ना लड़ाई ना झगड़ा। हजरत जी ओए अली ते आए नहीं काबे जे, अली का ज़हूर है काबे में, ले तेरी गल कर लेना। ओए अली दी विलादत ही काबे जे, ले अली दे जम्मे नहीं काबे दे। तू कोई अपना वड्डा वडेरा किसे मसीत ही पैदा करवा ते फिर अली नाल मुकाबले करवा। ओए मन ले परमानेंट पाक होर नहीं ते बाद से कलमा पढ़ के पाक होने वाले होर नहीं। ये है परमानेंट पाक। हमारे यहां विलादत हो तो बच्चे को गुस्ल दिया जाता है। बस मैं क्लोजिंग की तरफ आ रहा हूं, वरना घंटे 1.5 घंटे में मेरा कुछ नहीं बनता। मैं परेशान हूं, क्लोजिंग करने की आ रहा हूं मैं। हमारे यहां विलादत हो बच्चे गुस्ल देते हैं, अलाइशें साफ करते हैं, उसे अच्छे तरीके से गुस्ल देते हैं, तो उसके बाद जो है फिर जाके अजान देते हैं, बच्चा पाक होता है। कोई ज़ईफ रवायत मुझे ला के दिखा दे कि खाना काबा में अंदर कोई नलका लगा था। बोलो यार, अंदर कोई नलका लगा था जी? वो 3 रोज तक तो रही है बीबी, कोई अंदर नलका लगा हुआ जहां गुस्ल दिया, नलका नहीं था ना? बोलो नहीं था। तो इसका मतलब है कि ये 14 हैं बाई बर्थ पाक, ये 14 हैं परमानेंट पाक। इन जैसा पाक कोई नहीं। इनमें और दूसरों में फर्क ये है, कुछ लोग दुनिया में आके घूम फिर के कलेमा पढ़ के फिर जाके पाक हुए। ये जब से वो पाक है ना तब से ये पाक है। जब तक वो पाक रहेगा तब तक ये 14 पाक रहेंगे। एक आखिरी हदीस मैंने जरूर सुनानी है, और ये हदीस है जामे तिर्मिज़ी की, हमारी अहले सुन्नत की तीसरी सबसे बड़ी चोटी की किताब है। और हदीस आपने सुनी हुई है, मेरे मौजू से रिलेटेड है। आपको पता है उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अहले ईमान की अम्मी जान। ये अलग बात है यार, लोगों को ये इमाम नजर नहीं आती, ये मां नहीं नजर आती। ये मां इसलिए नजर नहीं आती, ये वो मां है हमारी जो हर नमाज में अहले बैत के दुश्मनों पे लानत भेजा करती थी। ये वो मां है हमारी
जिनको मेरे और आपके प्यारे आका ने करबलाए मोहल्ला की मट्टी अता की थी, जो जबरील अमीन लेके आए थे, ये वो माँ है हमारी जिनको पाक खदीजतुल कुबरा सलावातुल्लाह अलैहा के बाद पाक सईदा माँ कह के बुलाती थी। ये वो माँ है हमारी जो पाक सईदा की बीमारी में मुसीबत में उनकी खिदमत करती रही। ये वो माँ है हमारी जब मौला हुसैन बादशाह सरकार करबला मोहल्ला तशरीफ लेके गए तो पीछे फातिमा सुगरा की ये खिदमत करती रही। ये वो माँ है, वो रवायत करती है जो आयत ततहीर है ना, इन्ना मजरीदुल्लाह वाली, वो कहती है मेरे घर में नाज़िल हुई। लम्मा नाज़लत हाज़िहिल आया इन्ना मजरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, यानी ये अब उतरी, ये जब उतरी तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मौला अली को बुलाया, पाक सईदा को बुलाया, हसनैन करीमैन को बुलाया, इनको बुलाया और इनको एक जगह इकट्ठा किया, इनके ऊपर चादर फैला दी और फिर साथ ये भी फरमाया फ़अज़हिब अन्हुम रिज्सा व तहरिम तत्हीरा, साथ ये आयत भी पढ़ी इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐसे नीचे रखा, तन नीचे 5, चादर ऊपर 1। अब बड़ी खास बात, हाथ जोड़ के सदात के कदम चूम के उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा कहती है, जामे तिर्मिज़ी अहले सुन्नत की चोटी की किताब, 150 अहले सुन्नत की किताब में ये हदीस मौजूद है। आपके जब मैंने ये मंजर देखा कि ऊपर चादर ततहीर 1 है, नीचे तन है 5, हजूर, मौला अली, पाक सईदा, हसनैन करीमैन, ऐसे हजूर ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली, मौला ये मेरी अहले बैत है, ये मेरी इतरत है। अम्मा रवायत करती हैं मैंने अर्ज की व आना माहुम या नबी अल्लाह, आका मैं भी इनके साथ आके शामिल हो जाऊं। ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा पता कौन है? अहले ईमान की मां यार, कुरान का फैसला, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, मोमिन वो है जो नबी को जान से बढ़कर जाने और नबी के अज़वाज को मां माने। इसका मतलब है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा, बच्चों से मेरा खिताब नहीं, बड़ी दबे लफ्जों में बड़ी दकीक और लतीफ बात समझाना चाहता हूं, अल्लाह करे समझ आ जाए, 2-4 को भी आ गई तो मेरा काम बन जाएगा। यानी उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा जो हैं अहले ईमान की अम्मी जान, यानी हजरत उम्मे सलमा हजरत अबू बकर सिद्दीक की भी मां, हजरत उमर बिन खत्ताब की भी मां, उस्मान गनी की, हजरत बिलाल, हजरत जाबर, सारे सहाबा की मां। बोलो वो अहले ईमान नहीं, सब की मां। आप कहती या रसूल अल्लाह मैं भी इनके साथ आके शामिल हो जाऊं, मैं भी इस जगह पे आ जाऊं। सुने जवाब मेरे आका का, मेरे आका फरमाते अंती अला मकानी की व अंती अला खैर। मेरे आका फरमाते उम्मे सलमा तू जहां खड़ी है ना वो भी खैर है, वो बेहतरीन जगह पे खड़ी है, यानी मेरी ज़ौजियत में हो खैर है, लेकिन उधर ही खड़ी रहे, उधर ही खड़ी रहे, इधर आके खड़ी नहीं हो सकती, इनके साथ शामिल नहीं हो सकती, इन जैसी नहीं। या रसूल अल्लाह क्यों? फरमाया ये परमानेंट पाक और हैं तो कभी कभी वाले और हैं। हजरात एक जुमला देने लगा हूं, उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा अहले ईमान की अम्मी जान, ओए जब मां हजरत जी, जब मां पंचतन पाक जैसी नहीं हो सकती, ओए पुत्रानी की औकात है। ओए होए, इसका मतलब इन जैसा कोई नहीं। यही वजह है कि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद नबवी में खुतबा दिया था, यह भी हमारी सियासत में है, सारे सहाबाए किराम नजरों के सामने थे। मेरे आका ने फरमाया, और ये सियासत की हदीस है, मेरे आका ने फरमाया था जब तुम नापाक होते हो फिर भी अल्लाह के घर आ जाते हो। यार नापाक का पता क्या माना है? पीछे से फतवे ना शुरू हो जाए, अल्लामा साहब सहाबा ने नापाक कह गए। अल्लाह माफ करे, जब किसी सहाबी पे गुस्ल वाजिब होता, गुस्ल यार जब वाजिब होता उस वक्त तो नापाक होते थे, फिर जाकर गुस्ल करते थे, पाक होते थे, शरीयत है यार। हुजूर ने फरमाया कभी तुम पाक होते हो कभी तुम नापाक होते हो, तो जब नापाक भी होते हो अल्लाह के घर आ जाते हो। और मैंने दिखाना है यार, मेरे मोबाइल में हदीस पड़ी है, 150 किताबें देता हूं सुन्नत की। हुजूर ने फरमाया जब नापाक होते हो फिर भी आ जाते हो, खबरदार खबरदार, अब ये हुक्म खत्म,
हजरत, मेरे आका ने फरमाया, ऑर्डर आ गया, हुक्म आ गया, अमर आ गया। ये जो कभी कभी वाले हैं ना, कभी पाक कभी न पाक, ये जो कभी कभी वाले हैं, एक कल तो बुए बारियां बंद कर लो, कोई नहीं आ सकता। हाँ, अली आ सकते हैं, ज़हरा आ सकती है, हसन आ सकते हैं, हुसैन आ सकते हैं, या रसूल अल्लाह ये आ सकते हैं, बाकी क्यों नहीं आ सकते? फरमाया इसलिए ये परमानेंट पाक है, बाकी कभी कभी पाक है। तो पता चला कि इसलिए, अभी मैंने एक नुक्ता समझाया, इसलिए मेरे आका ने कुरान और अहले बैत को जोड़ा था कि जैसे कुरान परमानेंट पाक, ये 14 भी परमानेंट पाक। अब मैं आगे हदीसें नहीं, शरह नहीं कर रहा, एक एक नुक्ता दे रहा हूं। कुरान भी नूर, 14 भी नूर, कुरान भी हिदायत, 14 भी हिदायत, कुरान भी महदी, 14 भी महदी, कुरान भी अल्लाह की तरफ से, 14 भी अल्लाह की तरफ से, कुरान भी मोहम्मद के घर, ये भी मोहम्मद के घर। इसलिए मेरे आका ने फरमाया कि कुरान और अहले बैत तुमको दे के जा रहा हूं, फाखुजूहु, इनको पकड़ लो, और जिससे मैं रोकूं उससे रुक जाओ। हजूर ने अहले बैत की मोहब्बत दी। पता चला जो अहले बैत की मोहब्बत का दामन थामेगा वो कुरान और मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक हदायत में होगा, और जो अहले बैत का बुग़्ज़ सीने में ले आएगा, जिससे हजूर ने मना किया था, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती, उज़क्किरुकुमुल्लाहु फ़ी अहले बैती। मेरे आका ने, लोगों मैं जा रहा हूं, मेरे जाने के बाद मेरी अहले बैत का ख्याल रखना। मेरे आका ने फरमाया था, लोगों मैं जा रहा हूं, अगर मेरे जाने के बाद मुझे तलाश करना हो तो मैं मिलूंगा अपनी अहले बैत में। मेरे आका ने फरमाया था, अगर किसी ने मेरी आल औलाद, मेरी अहले बैत में कोई नेकी की, कोई एहसान किया, मेरी अहले बैत अगर उसका बदला ना दे सकी तो क़यामत के रोज मैं मोहम्मद दूंगा। इसका मतलब है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है के नारे लगाने वालों, खत्मे नबूवत की रैलियां निकालने वालों, ओए हजूर अलैहिस्सलाम की अहले बैत के दुश्मनों के तराने पढ़ने वालों, कसीदे सुनाने वालों, ये डुअलिटी नहीं चलेगी, ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। दोरंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, सरासर मोम या संग हो जा, इक्को ही पासा रख ले हीरे, या खेड़े या राजा, ये नहीं हो सकता। अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे हों और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे हों। जब तक अहले बैत के दुश्मनों से बरात नहीं कर लेता, तबर्रा नहीं कर लेता, बेजार नहीं हो जाता, तेरी मोहब्बत अहले बैत कल भी नाकिस थी और आज भी नाकिस है। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। आखिरी जुमले दे रहा हूं, सारी सारी रात कुतबे हदीस के समंदरों में मैं गोते लगाता हूं, लाखों हदीसे मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए। मैं जहां सोता हूं मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, मेरे सीने पे किताबें, मेरे सर पे किताबें, 25 से ज्यादा अहले बैत तार की अजमत पे मैं किताबें लिख चुका हूं, लाखों हदीसे मुस्तफ़ा के मैंने जाम पिए। वल्ला बिल्ला तल्ला, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, मुझे हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे बेटों बेटियों बाटियों, ये जो मुस्तार सांसें मिली है, ये जो उदार जिंदगी मिली है, जिंदगी का भरोसा नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। इसको गनीमत जान के दरे अहले बैत के मंगते बन जाओ, दरे अहले बैत के भिखारी बन जाओ। अपना ओढ़ना बिछोना, जीना मरना, उठना बैठना, इस घर की नौकरी कर लो, चाकरी कर लो। मैं नगर नगर, मुल्क मुल्क, करिया करिया, गांव गांव, बस्ती बस्ती ये सदा देता हूं, ये नदा देता हूं, ये आवाज देता हूं, ये पुकार देता हूं। आओ हजूर की आल के गुलाम बन जाओ। कब्र की पहली शाम पता चल जाएगा कि अहले बैत कौन थे, और आज इनको मानना पड़ेगा, कल ना मानेंगे, क़यामत को घर मान गया।
क़यामत के दिन जब हजूर की अहले बैत की अजमत देखोगे, वो फिर क्या मानना है तुमने, फिर तो वो मनवा लेगा। हजरत जी जब क़यामत के दिन पाक सईदा की आमद पे ओए नबियों की गर्दनें झुकी देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब प्यास की शिद्दत से दौड़े दौड़े हौजे कौसर पे जाओगे, जब साकियाने कौसर हजूर की आल देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के मरकजी दरवाजे पे 5 टन पाक के नाम की तख्ती देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। हजरत अबू बकर रवायत करते हैं, कोई पुल सिरात से गुजर नहीं सकेगा मेरे समेत जब तक अलीयुन वलीउल्लाह की गवाही नहीं देगा। जब जन्नत की कुंडी खटखटाई जाएगी, अंदर से अली 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 की आवाजें आएंगी, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब जन्नत के पत्ते पत्ते पे हजूर की अहले बैत के अस्मा देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब लिवाए हमद मौला अली के हाथों में देखोगे, वो झंडा वो अलम, सारे नबी भी उस अलम के नीचे देखोगे, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। जब क़यामत के रात मेरे मौला को सदीक अकबर कह के बुलाया जाएगा, फरूक आजम कह के सदा दी जाएगी, खलीफातुर रसूल कह के, शाफिए माशर कह के बुलाया जाएगा, फिर तो बड़े बड़े मान जाएंगे। उस वक्त का मानना काम नहीं आएगा। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, कल ना मानेंगे। क़यामत को घर मान गया, सांसों का कोई भरोसा नहीं, कौन सी सांस टूट जाए। हाथ जोड़ के आखिरी मैसेज दे रहा हूं, जियो तो इनकी मोहब्बत पे, इनको शिया सुन्नी से निकल कर मानो, इनकी मोहब्बत के बगैर गुजारा नहीं, अहले बैत के बगैर चारा नहीं। ये सारी कायनात हजूर की अहले बैत की है, सब कुछ खुदा से मांग लिया, 14 को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे। इस दुआ के बाद अल्लाह तबारक व तआला जहां से भी दूर दराज से कुर्ब जवार से आप आए, सब की झोलियां भर के भेजे। और हमारी वो माँ जान, उनको अल्लाह जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। मैं सदात का शुक्रिया अदा करता हूँ, उलमा का, आप सब का करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला जिंदगी रही तो मौजू बयान होते रहेंगे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।